रोमन, लोअर रोमन, ये वाली चीज, ये रोमन काउंटिंग है। 1 2 हमने स्कूल में पढ़ा था, 3 4 5 इस तरह से। ये रोमन काउंटिंग भी अगर आपने लिखनी होगी तो आप लिस्ट स्टाइल टाइप में लोअर रोमन लिख दोगे तो ये स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा, और अगर अपर रोमन लिख दोगे तो ये कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। इस तरह से। हाँ भाई, मुश्किल है इसमें कोई मसला? सिर्फ आपने लिस्ट स्टाइल टाइप को जिस हिसाब से आपने कंट्रोल करना है वो आपने उसकी टाइप दे दी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास लिखी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ रहे हैं बुलेट पॉइंट्स। क्या आ रहे हैं? बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, मैं इसको मिटाना हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, लाइन कर दूंगा। इससे क्या होगा? लिस्ट आपकी वैसी की वैसी मौजूद है, बस उसका जो स्टाइल की टाइप थी वो क्या हो गई? नन हो गई। नन का मतलब गायब हो गई। स्टाइल इमेज समान नहीं होती, लेकिन नाम से पता चल रहा है कि लिस्ट स्टाइल टाइप जिस तरह से यहाँ पे डॉट्स लगाई थी इस तरह से ये तस्वीरें लगाई होती। अच्छा, तस्वीरें आम तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत छोटी सी तस्वीरें हमें चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस तमाम जगहों पे मेरे पास कोई तस्वीर आ जाए तो मैं यहाँ स्टाइल इमेज, और इमेज के अंदर जब भी आप सीएसएस के अंदर कोई तस्वीर लगाओगे, हमने एचटीएमएल के अंदर जब तस्वीर लगाई थी तो क्या एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था जिससे वो तस्वीर लगी? एसआरटी। कौन सा लगाओगे ना सीएसएस के अंदर, ये याद रखना मेरी बात। जब भी आप सीएसएस के अंदर तस्वीर लगाओगे तो आप पास करोगे यूआरएल। क्या पास करोगे? यूआरएल का फंक्शन है जो आप पास करोगे जिसके अंदर आप अपनी तस्वीर को पास करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई वॉलपेपर उठा के ले आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो मेरे पास आइकन है ना लिस्ट का, वो ये वाली तस्वीर शो, तो मैं लिस्ट स्टाइल इमेज के अंदर आके यूआरएल पास कर दूंगा, और यहाँ पे आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। इस तरह से देखो ये लिस्ट शो हो रही है आपके पास। अब यहाँ पे देखो ये चीज मैंने बताया आपको, बहुत इस्तेमाल कर रहे होगे वो लिस्ट स्टाइल टाइप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक हो गया? लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अच्छा, पोजीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिस्ट थी, अब मैंने इसकी टाइप बताई है फॉर एग्जांपल बुलेट, या इसको मैं कर देता हूँ लिस्ट। ये आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल ULLI का बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको कर दूँ रेड, ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आप चाहो तो इस लिस्ट को इस एलिमेंट, मैंने यहाँ पे आके ये वाली टैग को पेस्ट किया, बुक से उठा के छापा थोड़ा सा, और इसके अंदर एक क्लास है एलिमिनेशन, इसको मैं कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड लिस्ट। मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट लिस्ट के नाम से और एक क्लास बनाई सेकंड लिस्ट के नाम से। अब यहाँ पे मैं इस वाली चीज को ऐसे टारगेट करूंगा, इसको पहले इंक्रीमेंट करके हमें काउंट कर देते हैं। क्लास मैंने कौन सी बनाई थी? फर्स्ट लिस्ट के नाम से। ठीक है, पोजीशन क्या काम करेगी? लिस्ट स्टाइल पोजीशन को अगर आप यहाँ से कॉपी करो और आप यहाँ पे आके पेस्ट करो, पहली चीज इसके अंदर होती है इनसाइड। अगर मैंने यहाँ पे इनसाइड की प्रॉपर्टी लगा दी तो आपको इसके अंदर कोई फर्क लगा? यानी पहले ये दोनों एक ही लाइन के नीचे से स्टार्ट हुए, तो ये बेसिकली आपके पास कहलाता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन का नाम। कि आप जब लिस्ट स्टाइल पोजीशन लिखो और अगर आपने इनसाइड कर दिया, इनसाइड का मतलब ये होगा कि लिस्ट के अंदर ही बुलेट पॉइंट शो होगा। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड लगा हुआ है, जैसे मैं डॉट सेकंड लिस्ट को टारगेट करके लिस्ट स्टाइल पोजीशन और मैं इसका आउटसाइड कर दूं, तो ये लिस्ट पूरी है और ये वाला जो बुलेट पॉइंट शो होगा ये इस लिस्ट से बाहर शो होगा। कहां शो होगा? बाहर। और अगर आपने इनसाइड किया हुआ है तो ये लिस्ट के अंदर ही, यानी जितनी पूरी लिस्ट ये वाली स्क्रीन कवर कर रही है, ये वाले यहां से लेके यहां तक कवर करे, तो इसी के अंदर ही आपको बुलेट पॉइंट शो होता है। हाँ भाई, इसमें कोई मसला? अगर आप चाहो कि आपकी लिस्ट के अंदर ही आपका, मैं आपको कुछ चीजें पढ़ा दूं, जैसे और सिर्फ डिस्प्ले लाइन ब्लॉक भी पढ़ा, 3 मैं ख्याल से इसका नहीं है लेआउट।
अच्छा पहले तो मैं आपको इस चीज